अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 9th की मैथ का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसकी एक्सरसाइज है 1.2। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज इन द फॉलोइंग। ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिनमें रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो चुकी हैं। हमें जस्ट उनके नेम बताने हैं कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो चुकी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है और इसमें कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो चुकी है। सो ऑन हमें प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैंने ऑलरेडी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर दी है, जैसे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, एसोसिएटिव हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह। काइंडली पहले आप उनको देख लीजिएगा और उन वीडियोस की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, पहले आप उनको देख लीजिएगा, फिर ही आप एक्सरसाइज 1.2 को देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.2 को देखिएगे तो आपको शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है समझने में। ठीक है, तो पहले वो वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ही एक्सरसाइज 1.2 को देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। ठीक है, तो इनमें देखिए दो वैल्यूज है, जैसे कि ये a है और ये जैसे कि ये b है। ठीक है, और राइट हैंड साइड देखिए, जैसे कि पहले हमने b रखा है और फिर हमने a रखा है। ठीक है, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, इनमें वैल्यूज कितनी है, a और b, मतलब दो वैल्यूज है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, ये हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और क्वेश्चन नंबर 2, जैसे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सपोज जैसे कि आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 वैल्यूज होती है, a, b, c। जैसे कि a + b + c वो बराबर होता है a + b फिर ब्रैकेट +c। ठीक है, देखिए ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होती है और वैल्यूज कितनी है, इसमें 3 है, तो लिहाजा ये क्या हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या हुई? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो इसी तरह ये भी a b + c, a b + c। ठीक है, तो ये क्या हुई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। उसके बाद पे है क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं आपको समझना डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे किसको कहते हैं। जैसे कि सपोज आपको मिला हो a × b + c। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, a को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, a को इसके साथ अलग रखोगे और मल्टीप्लाई कराओगे, मतलब और a को c के साथ अलग मल्टीप्लाई करवाओगे। ठीक है, जैसे कि a × b, फिर ब्रैकेट दोगे, फिर बीच में जो साइन है वो आप रखोगे, फिर a × c, फिर आप ब्रैकेट दोगे। देखेंगे आप ये साइड और ये साइड दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे।
तो मैंने क्या किया, ए को डिस्ट्रीब्यूट किया बी के साथ और सी के साथ, तो ये क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। और तो इसी तरह जैसे कि 9 इंटू 10/9 प्लस 20/9 इक्वल्स टू, इधर देखिए 9 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 10/9 के साथ, मतलब अलग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख रहा हूँ। फिर बीच में जो साइन है प्लस की, वो फिर मैं प्लस की साइन रख रहा हूँ। उसके बाद 9 को मैं 20/9 से अलग से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख रहा हूँ। ठीक है, जब ये आप सॉल्व करोगे साइड और जब ये आप साइड सॉल्व करोगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। मतलब कहने का ये है कि 9 को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके साथ फिर इसके साथ। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और 9 जो है कि ये आपके लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हुई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बीच में जो साइन है प्लस की है तो ओवर एडिशन, ठीक है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सेम है, लेकिन इधर ये जो है ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये जो नंबर लिखा हुआ है 7/8 ये आपके राइट की तरफ लिखा हुआ है, तो हम राइट वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसके साथ अलग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख रहे हैं और इसके साथ अलग मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख रहे हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसको इसके साथ अलग रखा और मैंने इसको इसके साथ अलग रखा, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, राइट तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में ये भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बीच में साइन कौन सी है, प्लस है, तो ओवर एडिशन हुई। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये 10/15 राइट साइड लिखा हुआ है, तो 10/15 को इसके साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इसके साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रख रहे हैं। देखिए 10/15 को इसके साथ मैंने अलग रख लिया और 10/15 को मैंने इसके साथ अलग रख लिया और बीच में जो साइन है वो मैंने रख ली, तो ये 10/15 आपके राइट साइड लिखा हुआ है, तो इसलिए ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। क्या होगी, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, देखिए माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि DC मल्टीप्लाई बाय EF इक्वल्स टू EF, इधर मल्टीप्लाई आनी चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय DC। ठीक है, तो ये देखिए ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये जैसे कि A/B मल्टीप्लाई बाय C/D, सपोज वो इक्वल होगा, ये A है ये B है, ठीक है, वो इक्वल होगा। पहले अगर मैं B रखूँगा, मतलब कौन सा वाला, ये वाला C/D, फिर मल्टीप्लाई फिर A वाला रखूँगा, A/B रखूँगा। ठीक है, देखिए कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है। ठीक है, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये AC हो जाएगा और ये BD हो जाएगा।
इसी तरह आप इसको सॉल्व करोगे तो ये AC हो जाएगा और इसको सॉल्व करो तो ये BD हो जाएगा। देखिए दोनों साइड बराबर आ रहे हैं तो वैल्यूज़ 2 है और दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। जस्ट मैंने ऑर्डर चेंज किया है, इसमें पहले A था फिर B था, राइट हैंड साइड में मैंने पहले B रखा बाद में A रखा, तो ये क्या हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। क्या हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, तो ये भी क्या हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, जैसे कि ये A है ये B है, राइट हैंड साइड में पहले मैंने B को रखा है फिर मैंने A को रखा है। ठीक है, तो ये क्या हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 7 में देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में ये भी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये A है ये B है और ये C है, और इसी तरह ये A है ये B है और ये C है। ठीक है, तो ये क्या हुई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, associative property of multiplication of multiplication। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 में ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। सपोज मैं 5 ले लूँ, इसका इनवर्स करूँगा तो क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब इसको इनवर्स करूँगा उल्टाऊँगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, अभी जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा 5 में कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं कहूँगा कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए ये इसी तरह जैसे कि 2/11, अभी 2/11 का इन्वर्स क्या होता है 2/11 का इन्वर्स होता है 11/2। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं 2 से कैंसिल 11 से कैंसिल। इसी तरह फिर राइट हैंड साइड देख लेते हैं 11/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 2/11 होगा। इसी तरह 11 से कैंसिल 2 से कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। तो ये क्या हुई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हुई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। और क्वेश्चन नंबर 9 में है ये है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। अभी वो भी आपको मैं समझा देता हूँ। सपोज मैं 5 ले लूँ, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब वो कौन सा नंबर में इसके साथ माइनस करवाऊँ जो मुझे रिजल्ट 0 मिले। आप कहोगे सर -5, तो 5 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है -5। ठीक है, और इसी तरह -6 का जो एडिटिव इनवर्स है वो है +6। ठीक है, इसी तरह इसमें भी वही बात कर रहे हैं जैसे कि 3/5 का जो एडिटिव इनवर्स है कौन सा है एडिटिव इनवर्स -3/5। उसको मैं जब इसमें ऐड करूंगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0 मिलेगा।
इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर मैं 3/5 माइनस का ले लूँ तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +3/5। ये -3/5 और ये +3/5, ये माइनस वाला ये प्लस वाले से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। देखिए a/b इंटू b/a, जब इसको मैं सॉल्व करूंगा a से कैंसिल b से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड पे b/a इंटू a/b, b से कैंसिल a से कैंसिल, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह ये क्या हुई, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, क्योंकि मल्टीप्लाई है इसलिए, ठीक है। तो ये हुई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये इसके साथ अलग रख रहे हैं और ये इसके साथ अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बीच में जो साइन है वही रख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये लेफ्ट में लिखा हुआ है इसकी वजह से, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह हमारा लास्ट है, ये भी क्या है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। जैसे कि √2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, जैसे कि इधर 3/√2 और इसका इन्वर्स जो होगा वो √2/3, 3 से कैंसिल, √2 से कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप भी कर लेना, ठीक है। मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दे दूँगा। फिर भी मैंने जैसे कि मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की थी कि मैंने ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल नंबर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काइंडली पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।